जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, हमारी बड़ी खुशकिस्मती। इंडियन बंदा हमें आगे हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। उन्होंने वहां बैठ के तालियां बजाई हैं। हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द। ट्वीट किया है आपने कि इसको कहते हैं घुस के मारना। तो ये मैं यहाँ में तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं जाते उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि दो कान के नीचे भी हमारे लगा दी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में हैं गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हों दरमियां तो फासले हुए। से ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं। खुद सोचे यार हमारे मुल्क में आके हमें जलील करके चलेंगे। जावेद अख्तर साहब की शायद वो स्पीच या वो क्लिप होपफुली आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा उस हवाले से। जय हिंद दोस्तों, लेखक गीतकार जावेद अख्तर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को उसी के देश में आईना दिखाया है। लाहौर में आयोजित हुए फेस फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए जावेद अख्तर ने कहा कि भारत की ओर से सबूत देने के बावजूद 26/11 मुंबई हमले के गुनहगार अभी तक पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान में दिया जावेद अख्तर का ये बयान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मुंबई में 26/11 के हमलों को याद करते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि हम तो मुंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था। वे आतंकवादी ना नॉर्वे से थे ना मिस्र से, वो अभी भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों के लिए बड़े आयोजन किए, पाकिस्तान ने कभी भी लता मंगेशकर के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। जैसे क्या कहेंगे, उन्होंने एक बात यहाँ पे एक तो मुंबई अटैक की उन्होंने बात की और दूसरा उन्होंने लता जी की बात की। पाकिस्तान में भी उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मेरे समेत बहुत दुनिया उनको सुनती है, अब भी सुनती है, पहले भी सुनती थी। कहते हैं कि हमने आपके पता नहीं आर्टिस्टों को बुलाया, उनके इतने बड़े बड़े फंक्शन हमने इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज में करवाए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं बुला सके। और बड़ी क्लैपिंग हुई, ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की है। थोड़ा सा इस हवाले से आपका टेक। बट आई थिंक उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को। अपने ही लोगों को, वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं, और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। सेम विद मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स एक्सेप्ट मे बी अक्षय कुमार, एक्सेप्ट मे बी अ फ्यू, बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू आर्ट, इस तरह की चीजें। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप के तोड़ दिया है, क्योंकि ही इज, मतलब बहुत लोगों की गाइड रह चुके हैं। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। अगर सचमुच देखते हैं तो जावेद साहब की ऑनेस्टी और देश प्रेम, इस पर भी वो गौर करें और इसी तरह की सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को बयान करें, अगर वो सचमुच खुद को आर्टिस्ट कहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीब और गरीब हरकतें करते हैं, मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। लेजेंड पोइट, कमाल के शायर जनाब जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, हमारी बड़ी खुशकिस्मती। अब जावेद अख्तर साहब ने कई एक बातें की, लेकिन उनका एक और क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जहां मैंने आप तक और बातें पहुंचाई तो ये भी मैं पहुंचाई दूं। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात हुई, वो ये हुई कि कुछ
पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है वो बड़ी ख़राब है, इकोनॉमी ढेर है और मिनिस्टर्स खुद ये बात कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो गए और दहशतगर्दी पे हमले हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात हैं गली कूचों में जो है वो जो शिद्दत पसंद हैं वो लोगों को मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये सब वाक़यात। क्योंकि आगे चलकर मैं 1-2 ऐसे वाक़यात पे बात करूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ये बताऊँ कि ये एक ऐसा हुआ कि फरवरी का महीना जो है हमारा वो स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पे अदबी मेले होते हैं फरवरी के मंथ में, और ऐसा ही हुआ। इस सब के बावजूद यहाँ पर फरवरी के मंथ में पूरा महीना जैम पैक्ड सेशंस रहे लिटरेरी फेस्टिवल्स के। लाहौर में फेस्टिवल हुआ, कराची में हुए, और दूसरे मुल्कों से भी पर्सनालिटीज आई जिन्होंने उसमें शिरकत की। जावेद अख्तर साहब जिसमें आए थे वो फैज़ साहब का फेस्टिवल था जो कि हर साल होता है। अच्छा, इसमें जहाँ और बहुत सारी बातें हुई तो वहीं पर उनका एक ऐसा क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बात की है मुंबई में होने वाले हमलों की, और उस पर उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं गिला किया है, शिकायत की है कि जहां उन्होंने ये बात की कि ताल्लुकात क्यों इतने ख़राब हैं, इस कदर ख़राब हैं, और ये जो इस वक्त जो हालत है दोनों मुल्कों की, तो ऐसा क्यों है। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि देखें हमारे मुल्क में यानी उनके मुल्क में इंडिया में ये कुछ हुआ, लेकिन हम जो है हमने उसको देखा। तो एक अच्छी बात ये हुई कि उनकी इस बात के बाद वहां पर बैठे हुए लोगों ने क्लैप किया। आमतौर पर ऐसी बातों का बुरा मनाया जाता है कि भाई ये अपने मुल्क के लिए यहाँ पर आकर हमारे मुल्क में आकर हमारे मुल्क के खिलाफ बात करें कि वहाँ पे जो है वो आपने वो करवा दिए, हमले करवा दिए वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन वो क्लैप हुआ। इससे हमें ये पता चलता है कि अभी लोगों में समझ बूझ बाकी है। ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो टॉलरेंस भी रखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो बात को समझते हैं और सच को जानते हैं, और सच सुनने में या सच बोलने में जो है वो गुरेज नहीं करते। ये सोशल मीडिया का भी असर है, बहुत ज़्यादा कमाल है ये आजकल के दौर में। तो सर ज़रा आपको वो क्लिप दिखाई देते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। उन्होंने जो कहा वो आप खुद सुन लीजिए, और सिर्फ जावेद अख्तर साहब नहीं बल्कि जो अनवर मकसूद है वो भी छाए रहे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक फैज़ फेस्टिवल जो है वो हो रहा था बल्कि जिसमें इंडिया से जो बड़े मारूफ और नाम हैं, राइटर हैं, लिरिस्ट हैं, जावेद अख्तर साहब, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो नुसरत फ़तेह अली खान के और मेहदी हसन के बड़े बड़े शोज़ कराए, और लेकिन पाकिस्तान ने कभी लता जी का शो नहीं कराया। और फिर उन्होंने कहा कि 26/11 के हवाले से कहा कि वो जो लोग हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो हमारे शहर में हमला हुआ तो वो लोग इजिप्ट और नॉर्वे से तो नहीं आए थे, आपके मुल्क से ही थे। बिरसाब, ये बात आज आपसे करनी है कि ये पहले सरकारें बात करती थी, तो क्योंकि सरकार बात करना बंद कर दी है, तो अब जावेद अख्तर साहब की ये जो बात करना है इसको आप कैसे देखते हैं? कि एक तो कभी हमारे लोग आते जाते नहीं हैं, दूसरा हमने कभी इंडिया से किसी को इनवाइट ही नहीं किया। यहाँ पे ये लोग समझते हैं कि सिर्फ ये इंडियंस की जॉब है। तो क्या पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हमेशा डरता रहता है कि ऐसे कोई बंदा ना आए, और अगर आ ही गया है तो अब ये बात होगी, तो हाउ डू यू सी दिस? ये बातें तो उन्होंने बड़ी जो है वो सच्चाई वाली और हकीकत से मबनी की हैं दसा। बिल्कुल सही बात है जनाब। असल में इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनमें से कोई एक बात भी नहीं जो नई हो या ऐब की हो। उन्होंने ये बातें तो पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर समेत जो है, और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बम्बई के वाक़े का ताल्लुक